पटना के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक की। पहले से ही अनुमान था कि वो बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हुआ भी वही। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत में बढ़ोतरी का तोहफा दिया। वित्त विभाग ने डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया। फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। वहीं महिलाओं के 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। इसके साथ ही सम्राट चौधरी कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। सरकार के बड़े फैसलों पर अगर एक नजर डालें तो कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल वैट एमआईएस सॉफ्टवेयर के रख रखाव का ठेका अगले 1 साल के लिए टीसीएस को लगभग 1.31 करोड़ में देने की मंजूरी दी गई। वहीं अगर दूसरे फैसले की बात की जाए तो बिहार सरकार ने वर्ष 2026 और 27 के लिए लगभग 72,901 करोड़ रुपए तक कर्ज वापस लेने की अनुमति दी है। डीए में इजाफा किया गया है। केंद्रीय वेतनमान वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 257 से बढ़ाकर 262% किया गया। 5वें केंद्रीय वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 474% से बढ़ाकर 483% किया गया है। 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है। जिलों में ग्रामीण एसपी पदों का सृजन होगा। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सीवान में ग्रामीण एसपी के 5 नए पद बनाने की मंजूरी दी गई है। वैशाली में भी लगभग 1243 एकड़ जमीन औद्योगिक विकास के लिए अधिकृत की जाएगी और इसमें 100 एकड़ जमीन NIFTEM संस्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार को मुफ्त दी जाएगी। यह भी फैसला आज सरकार की तरफ से किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 और औद्योगिक निवेश नीति 2016 में बदलाव को मंजूरी दी गई है। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें मेसर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड डेयरी प्लॉट संख्या A3 P1 औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर बिहटा क्लस्टर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु योजना संबंधी उद्योग विभाग के पूर्व निर्गत संकल्प 4773 दिनांक 28/10/2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पूर्वी चंपारण और मुंगेर जिले के 3 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और उनके लिए 132 पद सृजित किए जाएंगे। किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर होगा। किशनगंज में लगभग 110 एकड़ जमीन सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार को मुफ्त हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार के प्रावधानों को शिथिल करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF गृह मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अब इस जगह पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। वहीं ईवी नीति 2023 में संशोधन किया गया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिहार AI मिशन भी लॉन्च किया गया। बिहार में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर की GFTN संस्था के साथ में द आर्य भाता दृष्टि परियोजना को 209 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 121 नए एम्बुलेंस की स्वीकृति भी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बड़ा फैसला भी इस बैठक में हुआ। इसके तहत राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए 121 नई एम्बुलेंस की खरीद के लिए
5 करोड़ की राशि पास की गई। वहीं बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के लिए नई वेतन संरचना को मंजूरी दी गई है। साथ ही भोजपुर के एक शिक्षा अधिकारी पर वित्तीय गड़बड़ी साबित होने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना शुरू करने और उसके लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जबकि बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद एक डेयरी प्लांट को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत वित्तीय सहायता देने की मंजूरी मिली है। जबकि लखीसराय में लगभग 80 एकड़ जमीन पशुपालन विभाग को सीमन स्टेशन बनाने के लिए मुफ्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक आज की गई और कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा तोहफा जो है कैबिनेट एजेंडों में, जहां जो कर्मचारी हैं बिहार सरकार के कर्मचारी, उनको 2% का डीए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रिटायर्ड जो कर्मचारी है उनको भी 2% की बढ़ोतरी मिली है। मतलब और अन्य विभागों में भी जो है उसमें एक तरीके से जो विभाग के द्वारा, चाहे वो गृह विभाग में हो, उसमें 3 पदों की सृजन किया गया है। वहीं अगर बात करें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो है उसको खरीदारी बढ़ाने के लिए 30% तक खरीदारी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने सब्सिडी दिया है। उसमें महिला 2 व्हीकल हो या 4 पहिया वाहन, सभी में सब्सिडी दी जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा ये प्रोत्साहन दिया गया है और एक तरीके से कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल है। और अच्छी पहल इसलिए क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा वहीं आपको डीजल जो व्हीकल, जो गाड़ियां हैं, परिवहन जो इस तरीके से जो प्रदूषण फैलता वो कहीं ना कहीं कम होगा। और प्रधानमंत्री की उस अपील का भी एक तरीके से इसमें आपको विजन दिखाई दे रहा है। तो मतलब साफ है कि आज 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। और वहीं एक बात करें किशनगंज में, जहां आपको CISF प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बनाया जाएगा, उसके लिए जो जमीन है निःशुल्क भारत सरकार को कैबिनेट में पास किया गया है। मतलब अब किशनगंज में जो प्रशिक्षण केंद्र CISF का होगा, वहां जो जमीन है वो बिहार सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया है। तो 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे अगर बात करें तो डीए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं महिलाओं के लिए ई-व्हीकल में जो है छूट दी गई है, सब्सिडी दी गई है। तो एक बड़ा फायदा इसमें आपको इस एजेंडे में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं राजीव कमल, भारत 24 पटना।